हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं इनक्वालिटीज़ का अगला लेक्चर। ठीक है, आज हम इस लेक्चर में रेशनल एक्सप्रेशन का साइन सिस्टम देखेंगे। ठीक है, मतलब कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब जीरो होता है, कब अनडिफाइंड होता है रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, रेशनल एक्सप्रेशन के बारे में पहले स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, रेशनल एक्सप्रेशन हम किसे कहेंगे, टाइप्स ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन, उसके बाद फिर उसका साइन सिस्टम देखेंगे। ठीक है, ताकि काफ़ी बेसिक से हो जाएगा हर चीज़। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रेशनल एक्सप्रेशन का डेफिनेशन से। ठीक है, रेशनल एक्सप्रेशन से पहले हम थोड़ा सा आपको पॉलिनोमियल के बारे में बता देते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल आपको मालूम है, 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, है ना, पॉलिनोमियल जिसको बहुपद बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, a0 x का पावर n प्लस a1 x का पावर n माइनस 1 प्लस a2 x का पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस an। और इसका कोई माई बाप इस धरती पर अभी नहीं लग रहा है, इसीलिए इसको क्या कर लेते हैं, p ऑफ x मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या? अरे कोई भी नहीं लग रहा था कि इसके बराबर नहीं है, इसीलिए इसको x का फंक्शन है और x में पॉलिनोमियल है, इसीलिए p ऑफ क्या किए हम, x इसको लिख दिए। ठीक है, याद रखिएगा इसमें क्या होना चाहिए, पावर जो है ना x का वो होना चाहिए होल नंबर। ठीक है, जितना भी पावर आपको दिख रहा है सबके सब क्या होना चाहिए, होल नंबर। इसके बारे में हम बिल्कुल भी अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, बट आपको इतना हम बता देते हैं, मतलब जिस एक्सप्रेशन का फॉर्म है ना, इस फॉर्म के ऊपर रहेगा वो क्या होगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। बट उस एक्सप्रेशन में अननोन का पावर जो होना चाहिए ना, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। जैसे चलिए आगे चलते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल इन x हम इसको बोल सकते हैं 4x³ प्लस 4x प्लस 3 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को देख लीजिए, x के पावर को देखिए पहले। ठीक है, x का पावर होल नंबर है क्या, 3 2 1। ठीक है, इधर नहीं कुछ है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x के पावर में 0। ठीक है, देख लीजिए इस फॉर्म को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद फिर x का पावर जो है वो भी क्या होना चाहिए, 0। अब जैसे बहुत सारे बच्चों को लगता है क्या, a0 a1 a2 ये सब कांस्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, कांस्टेंट है। देख लीजिए इसके जगह पर कांस्टेंट में 4 4 3 1 आ गया। ठीक है, इसीलिए आपको बिल्कुल भी कांस्टेंट के बारे में सोचना नहीं है। ये इस फॉर्म का है तो इसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या हम इसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, x के पावर में 5 बाय प्लस 1 बाय x के पावर में 4 को? नहीं, इसलिए नहीं बोल सकते हैं। देखिए x का पावर 5 प्लस यहाँ x का पावर माइनस 4। ठीक है, यहाँ देखिए x के पावर में क्या आ गया, -4, जो कि होल नंबर नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। मतलब वैसा एक्सप्रेशन जिसका फॉर्म क्या रहेगा, a0 x का पावर n प्लस a1 x का पावर n माइनस 1 प्लस a2 x का पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस an। ठीक है, और जहाँ पर x का जो पावर है ना वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तब हम क्या कहेंगे एक्सप्रेशन को। ठीक है, पॉलिनोमियल। चलिए इसके ऊपर ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे ये सब चीज़। ठीक है, रेशनल एक्सप्रेशन देखिए किसको बोलते हैं, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म p ऑफ x बाय q ऑफ x where p of x and q of x are polynomial but polynomial है, यहाँ डॉट देकर के हम रोक दिए। याद रखिएगा ये पॉलिनोमियल हो गया, बट q ऑफ x क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड रेशनल एक्सप्रेशन। रेशनल एक्सप्रेशन R डॉट E डॉट का मतलब समझिएगा, रेशनल एक्सप्रेशन मतलब वैसा एक्सप्रेशन जिसका फॉर्म रहेगा p ऑफ x बाई q ऑफ x, जहाँ पर p ऑफ x भी पॉलिनोमियल होगा और q ऑफ x भी पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, बट नीचे का पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तब हम इस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है,
अब फॉर एग्जाम्पल 2x² प्लस x प्लस 1 बाय x प्लस 1, x प्लस 1 बाय x² प्लस 1, 2x प्लस 2x² प्लस 1 बाय 3x² प्लस 5x प्लस 1, ठीक है, 1 बाय x प्लस 1। ये आप जितने भी एक्सप्रेशन देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब के सब क्या कहलाएगा? रेशनल एक्सप्रेशन। अब देखिए रेशनल एक्सप्रेशन में भी दो टाइप का रेशनल एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। या आप ऐसे बोल दीजिए टाइप्स ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन। एक आता है प्रॉपर, प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन, इम्प्रॉपर। अब देखिए प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन किसे कहेंगे, ठीक है। इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। मतलब जिस रेशनल एक्सप्रेशन में, ठीक है, न्यूमरेटर का डिग्री क्या रहेगा, डिनोमिनेटर की डिग्री से कम रहेगा, उस रेशनल एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। यहां देखिए इस रेशनल एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर का डिग्री क्या है? ग्रेटर है, इसको हम नहीं कहेंगे। यहां देखिए इसमें न्यूमरेटर का डिग्री क्या है? 1 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या कहलाता है? उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है, ठीक है। अब जैसे देखिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? मतलब x का जो हाईएस्ट पावर होगा ना वही उसका डिग्री होगा। यहाँ देखिए x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 0 है, ठीक है। अरे 1 को x का पावर 0 लिख सकते हैं ना, 2 को भी लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू 1, 2 इंटू x का पावर 0। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? 0 है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 0 ही है। चलिए अब यहाँ पर आपको बोलना है इस ये भी रेशनल एक्सप्रेशन है, इसका नीचे वाले का डिग्री क्या है? 2 है, ऊपर वाले का डिग्री 1 है। और देख लीजिए यहाँ पर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। और यहाँ पर अब इसके आगे हम लिख देते हैं, अच्छा इसको क्या कहेंगे? प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन इसको बोल सकते हैं क्या? ऊपर का डिग्री क्या है? 0, नीचे का 1 है, ये भी प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन हो गया। अब इसका जरूरत कहाँ पड़ेगा? आगे हम पढ़ाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन में। जब आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें एक पार्शियल फ्रैक्शन आता है, और जब रेशनल एक्सप्रेशन क्या रहे? प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन आता है, ठीक है, तभी वहां पर हम क्या करते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं, ठीक है। अर्थात तब हम यूज करेंगे जब न्यूमरेटर का डिग्री क्या रहेगा? डिनोमिनेटर की डिग्री से कम रहेगा, वहां पर हम क्या करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जानना आपको बेहद जरूरी है आगे के लिए भी। तभी यहाँ रेशनल एक्सप्रेशन हम पढ़ा रहे हैं तो आपको बता ही देते हैं, ठीक है, कि रेशनल एक्सप्रेशन का जो टाइप्स आता है ना उसमें 2 टाइप का रेशनल एक्सप्रेशन आएगा, एक आएगा प्रॉपर, एक आएगा इम्प्रॉपर, ठीक है। आगे इंटीग्रेशन में इसका यूज हम करेंगे, ठीक है। अब देखिए इम्प्रॉपर किसे कहेंगे? अब इसके बाद जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होगा, ठीक है, तो उसके बाद बचता क्या है? कि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल भी है और उससे अधिक भी हो सकता है। तो बस आप याद रखिए इस चीज को कि इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां करना है, ठीक है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। जब डिग्री क्या रहेगा न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर की डिग्री के या तो बराबर रहेगा या बड़ा रहेगा न्यूमरेटर का डिग्री, तब हम इस टाइप के रेशनल एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन। समझ में आया? क्या लिखा हुआ है समझ में ऐसे आ जाना चाहिए आपको, जैसे x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, चलिए 2x क्यूब प्लस 1 बाय जैसे x का पावर 4 प्लस, या ऐसा नहीं है कि इससे कम ही होना चाहिए, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर का डिग्री कम है डिनोमिनेटर की डिग्री से, न्यूमरेटर का डिग्री कम है डिनोमिनेटर की डिग्री से। सो इस टाइप के रेशनल एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे?
प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन। सबसे पहले एक बार चलिए चेक करते हैं रेशनल एक्सप्रेशन ये है क्या। जैसे रेशनल नंबर होने के लिए p बाई क्यू का फॉर्म होना चाहिए और p और q इंटीजर होना चाहिए और q क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। उसी तरीके से रेशनल एक्सप्रेशन होने के लिए न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है वो भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है वो भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है। बट नीचे वाला एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 भी पॉलिनोमियल होता है। इसीलिए डर था यहाँ पर कि डिनोमिनेटर कहीं 0 ना हो जाए। पॉलिनोमियल बोलने से 0 भी आ जाता है उसमें, जैसे यहाँ पर इंटीजर बोलते हैं, जैसे रेशनल नंबर में 0 भी आ जाता है, उसी तरीके से पॉलिनोमियल बोल देने से क्या आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा। और नीचे वाला पॉलिनोमियल यदि 0 के बराबर आ गया तब तो अनडिफाइंड एक्सप्रेशन हो जाएगा। देयरफॉर उसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, नीचे का पॉलिनोमियल 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आना चाहिए आपको। अब जैसे यहाँ चलो x² + 1 और x² + 3 दोनों का डिग्री सेम है, इम्प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन बन जाएगा ये। 2x³ + 1 / x + 1 ये भी इम्प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन, चूंकि न्यूमरेटर का डिग्री क्या है, डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है। दोनों का डिग्री या तो बराबर होगा या ऊपर का डिग्री क्या होगा, नीचे की डिग्री से ग्रेटर होगा। तो इस टाइप के रेशनल एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, इम्प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन। जब न्यूमरेटर का डिग्री कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा इस टाइप के रेशनल एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर रेशनल नहीं, प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब चलिए हम रेशनल एक्सप्रेशन का साइन सिस्टम कैसे निकालते हैं, पहले हम बोल देते हैं, उसके बाद फिर साइन सिस्टम निकाल लेते हैं, फिर उसका रिजल्ट हम लिखा देते हैं कैसे कैसे हम किए थे। यहाँ आपको देखा हुआ जब रहेगा एक बार, तो एक्सप्रेशन का जो स्टेप है उसको समझने में बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। सो चलिए पहले करते हैं, उसके बाद फिर आगे, ठीक है, हम और भी क्वेश्चंस लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, रेशनल एक्सप्रेशन का साइन सिस्टम, साइन सिस्टम का मतलब समझते हैं, रेशनल एक्सप्रेशन जो गिवन रहेगा वो कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, कब 0 होगा, कब अनडिफाइंड होगा, इस चीज़ के बारे में हम पहले बात करेंगे, ठीक है, आपके बीच। अब जैसे यहाँ देखिए, पहले चलिए क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसका स्टेप लिखाएंगे कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। पहले तो हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, फाइंड द साइन सिस्टम ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन पहला नंबर में है, चलिए ले लेते हैं p of x इक्वल्स टू x - 1 × x - 2 × x - 3 बाय ले लेते हैं x + 1 × x + 2 और x + 3। ठीक है, और इससे छोटा एक क्वेश्चन पहले ले लेते हैं। चलिए पहले 3 नंबर में जो क्वेश्चन है ना उसका साइन सिस्टम निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ऐसे समझना आपको, क्या ये रेशनल एक्सप्रेशन है। 3 नंबर में जो क्वेश्चन हम लिखे हैं इसके बारे में आपको बताना है ये रेशनल एक्सप्रेशन है कि नहीं है, ठीक है, इसके बारे में आपको बोलना है कि ये रेशनल एक्सप्रेशन है कि नहीं है। p of x इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, x - 1 का स्क्वायर इंटू x - 2 के पावर में 3, ठीक है। तो देखिए पहले इसको देख लेते हैं p/q के फॉर्म में है कि नहीं है।
तो न्यूमरेटर में पोलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल है। 1 जो है ना पोलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 0 है। समझ में आया क्या? अब आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए? अरे डिग्री 0 नहीं होना चाहिए ऐसा तो हम नहीं बोले, नीचे का पोलिनोमियल 0 नहीं होना चाहिए, डिग्री 0 रह सकता है, ठीक है। कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री हमेशा 0 होता है, कांस्टेंट तो नीचे रह सकता है ना आराम से, बट नीचे वाला पोलिनोमियल क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, हम ऐसा बोलें, ठीक है। अब याद रखिएगा, पहले आपको हम स्टेप्स बता रहे हैं, ठीक है, उसी चीज़ को फिर हम लिखेंगे, पहले आप ऐसे ध्यान दीजिए। करना क्या है आपको, यदि किसी भी रेशनल एक्सप्रेशन का साइन सिस्टम निकालना, मतलब साइन सिस्टम निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, ये कब पॉजिटिव होगा, कब ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, कब ये 0 के बराबर आएगा, कब ये अनडिफाइंड होगा, ठीक है। ये बस ये चीज़ मेरे को बताना है। देखिए करना क्या है, आपको जो भी रेशनल एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कीजिए, लीनियर फैक्टर के फॉर्म में लिख लीजिए। लीनियर फैक्टर आप समझते हैं, जैसे मान लीजिए x - 1 ये क्या है, लीनियर फैक्टर है। जैसे x² - 4x - 5 है, ठीक है। इसको फैक्टराइज करने के लिए यदि आपको दिया जाए तो आप क्या करते हैं, x - 5 × x + 1, तो हम लिखेंगे राइट इतना इंटू लीनियर फैक्टर। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको इसको क्या करना है, फैक्टराइज कर लेना है, ठीक है। जैसे इसका फैक्टराइजेशन ये है, देख लीजिए, ये जो है ना इसका लीनियर फैक्टर है, ये भी इसका लीनियर फैक्टर है, और ये दोनों इसका क्या है, फैक्टराइजेशन है। तो हम आपको बोलेंगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या कीजिए, फैक्टराइज कर लीजिए और उसको लीनियर फैक्टर में बना लीजिए। अभी देखिए ये लीनियर फैक्टर में आ गया, क्या कोई दिक्कत नहीं ना? मतलब यहाँ तक आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आया होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना है, यदि वो लीनियर फैक्टर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि नहीं है तो उसको क्या कीजिए, फैक्टराइज कर करके उसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए पहला स्टेप है ये, ठीक है, फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, समझ में आया क्या? एंड राइट इट, ठीक है, इनटू ए लीनियर फैक्टर। करना क्या है, पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर करके उसे क्या करना है, लीनियर फैक्टर में लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए करना क्या, सेकेंड स्टेप में आपको करना क्या है, पुट कर लीजिएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 के बराबर, ठीक है। देखिए 0 के बराबर हम क्यों पुट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि ये नंबर लाइन है, यदि यहाँ पर ये 0 है, ठीक है, यदि यहाँ ये 0 है तो 0 से लेफ्ट जब आप जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव आपको मिलेगा। 0 से राइट जब आएंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो 0 ही एक ऐसा बाउंड्री लाइन है जहां से आपको एक्सप्रेशन पॉजिटिव और नेगेटिव होने का महसूस होता है, ठीक है। 0 पर 0, ठीक है, 0 से इधर आपको दिखेगा नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, तो 0 तो होना चाहिए ना। तो इसीलिए क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 के बराबर कर करके इससे क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे, अर्थात इसका जीरोज निकाल लेंगे। मतलब ये एक्सप्रेशन x के किस किस मान पर 0 होगा। ऐसे देखिए x के जगह यदि आप 1 रखेंगे तब ये 0 हो जाएगा, x के जगह 2 रखेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा। तो मतलब इसका इस एक्सप्रेशन का जीरोज क्या है, 1 और 2। ऐसे भी आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, किसी भी पोलिनोमियल का जब आपको जीरोज निकालने के लिए दिया जाता होगा तो वहां क्या करते थे, उस पोलिनोमियल को 0 के बराबर कर करके उससे x का वैल्यू हम निकालते थे। यहाँ भी वही करना है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 के बराबर कर करके उससे x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए इसका डिनोमिनेटर में क्या है, 1, और 1 कभी 0 के बराबर होता नहीं है, इसीलिए इसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं हो पाएगा, ठीक है। 1 0 के बराबर होता ही नहीं है ना, तो 1 को 0 के बराबर नहीं करने का जरूरत है। अब न्यूमरेटर को 0 करके उससे x का मान हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताए हैं कल, इससे जस्ट पीछे वाले लेक्चर में, 2 एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी है दोनों में से किसी एक को 0 होने का या दोनों को 0 होने का, ठीक है। यदि ये 0 हो जाए, ये 0 नहीं होगा तब भी 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 नहीं होगा तब भी 0 हो जाएगा, या दोनों भी 0 हो जाएगा तो भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 × 0 भी क्या होता है, 0 ही आता है, ठीक है। दोनों भी 0 के बराबर आ सकता है। चलिए यहाँ पर x - 1 के पावर में 2 = 0, और यहाँ कर लेते हैं x - 2 के क्यूब, है ना, = 0। अब यहाँ से आप x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1, और यहाँ से जब आप x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, जिस लीनियर फैक्टर के पावर में इवन नंबर है, ये है ना, अरे ये लीनियर फैक्टर है ना, इसके पावर में क्या है, इवन नंबर है। जिस लीनियर फैक्टर के पावर में इवन नंबर है उसको 0 के बराबर कर करके जो x का वैल्यू निकला है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल पॉइंट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अरे नाम है, नाम, ठीक है। मतलब जिस लीनियर फैक्टर के पावर में क्या है, इवन नंबर है, उसको यदि आप 0 के बराबर कर करके उससे x का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो x का वैल्यू निकलता है यहाँ पर
निकला क्या 1 निकला है ना, तो इस x इक्वल्स टू 1 को हम क्या बोलेंगे, डबल पॉइंट बोलेंगे, ठीक है, डबल पॉइंट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, डबल पॉइंट, ठीक है। और जिस लीनियर फैक्टर के पावर में ऑड रहेगा उसको 0 के बराबर कर करके उससे जो x का वैल्यू हम निकालते हैं उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे डबल पॉइंट, इसको बोलेंगे क्या, सिंपल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। आगे चलिए चलते हैं, और अब करना क्या है आपको, स्टेप 3 में x का जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 के बराबर कर करके आपका आंसर आया है उसको नंबर लाइन पर क्या कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए। पहला स्टेप हम फिर से एक बार बग देते हैं। पहला स्टेप क्या करना है, रेशनल एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 के बराबर करके उससे x का वैल्यू निकाल लेना है। फिर दूसरा स्टेप में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 0 कर करके जो x का वैल्यू आप निकाले हैं, ठीक है, उसको क्या कीजिए, नंबर लाइन पर, नहीं, पहला स्टेप क्या था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को लीनियर फैक्टर के फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। सेकंड स्टेप में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 0 बराबर करना है, उससे x का वैल्यू निकाल लेंगे। थर्ड स्टेप में x के निकालेंगे वैल्यू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। समझ में आया क्या। अभी पहले जो भी x का वैल्यू निकला है, चूंकि डिनोमिनेटर इसमें है नहीं इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए x इक्वल्स टू 1 इसको 0 के बराबर कर रहा है, x की जगह आप 1 रख करके देखिए, यहां रखेंगे 1 - 1 0, यहां रखेंगे आ जाएगा -1, मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाएगा। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का एक रूट 1 भी है, दूसरा रूट क्या है 2 भी है। इसमें जब आप x की जगह 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब यहां पर देखिए p ऑफ x इस पॉइंट पर 0 के बराबर आ रहा है, इस पॉइंट पर भी p ऑफ x क्या आ रहा है 0 के बराबर, ठीक है। लेकिन अब एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, आप यहां पर लिख सकते हैं सिंपल पॉइंट, डबल पॉइंट आप पहले यहां पर, ठीक है, या पावर इवन ऑड का भी बात कर सकते हैं, ठीक है। इवन रहेगा तो ई लिख दीजिए, ऑड रहेगा तो ऑड लिख देंगे। मतलब देखिए यहाँ पर ऑड पावर को 0 के बराबर कर करके जब आप सॉल्व किए, ठीक है, आया 2, तो यहाँ आप लिख सकते हैं ऑड को करने पर आया और ये इवन को करने पर आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल और डबल भी चलेगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए हम करेंगे क्या, जरूरी नहीं है लिखना ही है। अब उसके बाद देखिए साइन चेक कर लेते हैं, इधर आइए x के इस साइड, ठीक है, 5 ले सकते हैं क्या, किसी इसमें देखिए 3 इंटरवल में p ऑफ x का साइन निकलेगा, इस पर 0, इस पर 0, तो इसका मतलब इस पर जब 0 है, ध्यान दीजिएगा, इस पर जब 0 है तो 0 के लेफ्ट राइट ऐसे नहीं सोचेंगे कि इधर लेफ्ट है तो इधर निगेटिव आ जाएगा, इधर राइट है तो पॉजिटिव आ जाएगा, वो दूसरा चीज था और यहाँ पर दूसरा चीज है। हो सकता है कि 1 से इधर का वैल्यू जब आप लेंगे तब एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। ये नहीं कि इधर आप बड़ा है तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव कर देना है, ठीक है, बिल्कुल गलत हो जाएगा तब। अब देखिए कोई एक इंटरवल का क्या कीजिए आप, लेकिन यहां पर हम तीनों इंटरवल का वैल्यू लेंगे, 5 आ जाएगा ना, 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 यहां पर रखिए, 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 4, पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इधर का साइन आया पॉजिटिव, क्या रखे, जब x का वैल्यू इस इंटरवल का रखे, ध्यान दीजिएगा, इस इंटरवल का जब हम x का वैल्यू रखे तो p ऑफ x कहां पे, यही है ना, p ऑफ x क्या आया 0 से ग्रेटर आया। इसका मतलब आप बोल सकते हैं इस इंटरवल में p ऑफ x क्या है, पॉजिटिव है। समझ में आया क्या, p ऑफ x क्या है, पॉजिटिव। अब चलिए इस इंटरवल का वैल्यू लेते हैं, तो इस इंटरवल का यदि आपको वैल्यू निकालना रहे तो क्या कीजिए, नहीं मालूम है ना बीच का वैल्यू, तो आप ये तो जानते हैं 1.5 इसमें आ जाएगा, या नहीं तो दोनों को जोड़िए, 2 से डिवाइड लगाइए, ठीक है ना, दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड लगाना है, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1.5। 1.5 आप यहां लीजिए, देखिए यहां पर 1.5 - 1 क्या आ जाएगा 1.5 - 1 तो पॉजिटिव आएगा ना, और यहां देखिए 1.5 - 2 निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव का क्यूब करेंगे तो निगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव आप जानते हैं क्या होता है निगेटिव, तो ये आ जाएगा क्या निगेटिव। ध्यान दीजिएगा यहां पर, फिर अब इस इंटरवल का वैल्यू लेते हैं, इस इंटरवल में 0 आ जाएगा ना, 0 इस इंटरवल में आ जाएगा ना। क्या करेंगे x का एक वैल्यू ले लेंगे 0, इस इंटरवल का कोई एक वैल्यू ले लेंगे और इस एक्सप्रेशन में रखेंगे p ऑफ x में, चूंकि p ऑफ x का साइन निकाल रहे हैं, आप यहां लिख लीजिएगा साइन
सिस्टम ऑफ पी ऑफ एक्स, चूंकि आप पी ऑफ एक्स का साइन निकाल रहे हैं, ठीक है। और देखिए इस इंटरवल में जब आप लेंगे 0, 0 - 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ देखिए 0 - 2 का क्यूब करेंगे -8, तो ये क्या आ जाएगा, निगेटिव। बात आ रही है समझ में। फिर देखिए यहाँ निगेटिव, अरे कल जो एक क्वेश्चन की थी मतलब जाते जाते उसमें देखिए क्या आया था, यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस आया था। यहाँ देखिए प्लस माइनस फिर माइनस, इसका मतलब हर एक इंटरवल में मेरे को साइन चेक करना पड़ेगा क्या। एक मिनट, हर एक इंटरवल, अब तो ऐसा महसूस हो गया मेरे को कि हर एक इंटरवल लगता है मेरे को साइन चेक करना पड़ेगा। यदि आपको मान लीजिए इस टाइप का एक्सप्रेशन दे दे, x - 1 के पावर में 50 इंटू x - 2 के पावर में 49 इंटू x - 3 के पावर में 47 इंटू x - 4 के पावर में 102 इंटू x - 5 के पावर में 2005, ठीक है। इस तरीका का एक्सप्रेशन दे दे, और भी दे दे, ठीक है। तो हर एक इंटरवल में वैल्यू रख करके, है ना, उसका साइन निकालना कितना कॉम्प्लिकेटेड है, आप समझ सकते हैं इस चीज को। और भी एक्सप्रेशन मान लीजिए इसमें यदि रहता तो इसी चीज को हम अच्छे से समझेंगे कि किसी एक इंटरवल का हम साइन क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। समझ में आया क्या, किसी एक इंटरवल का साइन चेक करेंगे। जैसे इस इंटरवल का साइन हम चेक कर लिए, यदि सिंपल पॉइंट होगा, मतलब जिसके पावर में ऑड है, उसको उस लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर कर करके उससे जो x का वैल्यू निकला है ना, ठीक है, उसके अगल बगल का साइन आप इंटरचेंज कर दीजिएगा, ठीक है। डबल पॉइंट मतलब जिस लीनियर फैक्टर के पावर में इवन है, ठीक है, उसको 0 के बराबर करके उससे जो x का वैल्यू निकला है ना, तो उस पॉइंट के अगल बगल का साइन सेम रहता है, याद रखिएगा। मतलब प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, ठीक है। जैसे यहां देखिए, यहां क्या है, ये प्लस है, तो ये क्या है, सिंपल पॉइंट है ना। चूंकि x - 2 का क्यूब करने पर क्या आया, x - 2 के क्यूब को 0 के बराबर किए हैं तो x = आया 2, ठीक है। पावर देख लिए यहाँ पर ऑड है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ का एक इंटरवल का साइन हम क्या किए, चेक कर लिए, यहाँ प्लस, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस। ये है डबल पॉइंट, आप देख लीजिए पावर क्या है, 2 है, पॉइंट है, तो इसके अगल बगल का साइन सेम रहेगा, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस। बस ऐसे हम समझेंगे चीजें को, ठीक है। अब आप ऐसे बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। अब आप ये बोलेंगे पहला नंबर में, इफ p ऑफ x क्या इज लेस देन 0 देन x बिलोंग्स टू। देखिए p ऑफ x, x के किस किस मान पर 0 से कम आएगा, 0 से कम का बात कर रहा है। 0 से कम का मतलब 0 नहीं, 0 कभी 0 से कम नहीं आता है। तो आप याद रखिए p ऑफ x 0 इस पर है, p ऑफ x 0 इस पर है, लेकिन 0 से इसको लेना क्या है, कम। तो इस इंटरवल में p ऑफ x 0 से कम आएगा, इस इंटरवल में p ऑफ x 0 से कम आएगा, इस पर आ जाएगा 0 और इस पर आ जाएगा 0, मतलब इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। और यहां से यहां तक आप ले लीजिए। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, इधर नहीं कुछ है तो माइनस इनफाइनाइट, इधर क्या इनफाइनाइट, ठीक है। तो आप ऐसे लिखिए, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 1 तक यदि आप जाते हैं, 1 पर क्या होगा, ओपन इंटरवल, चूंकि 1 पर जब p ऑफ x का वैल्यू जब आप निकालेंगे 0 आ जाएगा। आप देख लीजिए ना, 1 रख करके इसका वैल्यू आ जाएगा 0। और भी है, और भी 1 से लेकर के कहां तक, 2 तक, ठीक है। या नहीं तो इसी चीज को हम आपको लिखने के लिए बताए हैं। और भी इंटरवल चैप्टर आप शुरू से देखिएगा तो आपको महसूस होगा। यहां से यहां आप ले लीजिए, उसमें से केवल 1 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू 2, चूंकि 2 पर का ब्रैकेट हमेशा ओपन रहेगा, और फिर यहां -1 कर लीजिए, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी में देखिए क्या हो जाएगा, p ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 0 रहता तो क्या आता है, x बिलोंग्स टू, मतलब लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब p ऑफ x 0 भी होगा और 0 से कम होगा, ठीक है। 0 से कम मतलब निगेटिव, p ऑफ x 0, p ऑफ x 0 या 0 से कम। देखिए 0 से कम का मतलब इस पर 0 आ रहा है, इधर निगेटिव, इधर भी निगेटिव ही आ रहा है। इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट से यदि हम 2 के बीच में ले लेते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे, इस पर क्लोज, इस पर ओपन, इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पर का ब्रैकेट हमेशा क्या होता है, ओपन। तो क्या हो जाएगा, मतलब p ऑफ x पता चला क्या, 0 या 0 से कम कब होगा, मतलब इसका साइन सिस्टम हम निकाल रहे हैं जब x क्या होगा, इस इंटरवल में लाई करेगा। उसके बाद देखिए p ऑफ x 3 नंबर में हम ले लेते हैं, p ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू क्या, p ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, कर ले ग्रेटर देन पहले करते हैं, p ऑफ x इज ग्रेटर देन 0
पी ऑफ एक्स 0 से ग्रेटर किस इंटरवल में आएगा, जब x 2 से ग्रेटर लेंगे तब ना, मतलब इस इंटरवल में जब हम लेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा पी ऑफ एक्स। तो 2 टू इनफाइनाइट, 0 से ग्रेटर लेना है, 0 नहीं चाहिए, 0 तो इस पर और इस पर आएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए 0 या 0 से ग्रेटर का बात करेगा, देन x क्या होगा, 2 होगा, और 2 से इनफाइनाइट, 2 पर क्लोज लगा लीजिए। क्लियर, यहां तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए एक बार हम फिर से बात कर लेते हैं शुरू से, ठीक है। यदि आपको किसी भी रेशनल एक्सप्रेशन का साइन सिस्टम निकालना रहे तो उस रेशनल एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लीनियर फैक्टर के फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है। चलिए लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि ऑलरेडी पहले से लिखा हो रहेगा तो लिखने का जरूरत नहीं है, तब स्टेप 2 करेंगे। फिर क्या करना है, सेकेंड स्टेप में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 को बराबर कर करके उससे x का वैल्यू निकाल लेंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 0 के बराबर करके उससे x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल्स टू 1 आएगा, x इक्वल्स टू 2 आएगा, बट डिनोमिनेटर 0 के बराबर होगा नहीं, क्योंकि 1 कभी 0 के बराबर होता नहीं है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। और उसके बाद फिर आगे चलिए, उसके बाद क्या करेंगे, x का जो वैल्यू है स्टेप 2 में जो आप किए हैं, ठीक है, उससे जो x का वैल्यू निकला है उसको क्या करेंगे, एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। क्लियर, जैसा कि यहाँ पर हम कर करके दिखाएं, किसी एक इंटरवल में, इसको बोलते हैं सब इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। किसी एक सब इंटरवल में क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स का साइन चेक करेंगे। पी ऑफ एक्स का साइन चेक करेंगे मतलब किसी एक सब इंटरवल में, ठीक है, कोई एक्स का इंटीग्रल वैल्यू ले लीजिएगा। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब कोई इंटीजर वैल्यू। अरे आप पॉइंट वाले चीज को रखेंगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर काफी प्रॉब्लम आएगा ना, कोई इंटीजर टाइप का वैल्यू आप ले लीजिए, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। तो इस इंटरवल में कोई इंटीग्रल वैल्यू आप बता सकते हैं क्या, 3 भी आ जाएगा, 4 भी, 5 भी, कुछ भी, आप कोई अपने मन से जो आपका मन पसंदीदा इंटीजर हो, ठीक है, वो आप ले लीजिए किसी सब इंटरवल का, ठीक है। चलिए इस इंटरवल का क्या किया, हम ले लिए, तो यहाँ प्लस था, बट ये जो आपको जिस लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर करके उससे x का वैल्यू निकालें, उसमें 2 बात सोचना है कि जिस लीनियर फैक्टर को आपने 0 किया उसके पावर में इवन है या ऑड है, ठीक है। मतलब ऑड पावर वाले लीनियर फैक्टर को 0 करके जो आप x का वैल्यू निकाले हैं उसका एक अलग मीनिंग है, और इवन पावर वाले लीनियर फैक्टर को जो आप 0 के बराबर करके उससे x का वैल्यू निकालें उसका अलग मीनिंग है, ठीक है। तो जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या किए थे ना, इवन पावर वाले लीनियर फैक्टर को 0 करके उससे x का वैल्यू निकालें तो निकला क्या, 1, और ऑड पावर वाले लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर करके उससे x का वैल्यू निकालें तो क्या आया, 2, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, जैसे इवन पावर वाले के को 0 के बराबर करके उससे जो x का वैल्यू निकला है तो उसके अगल बगल का साइन क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। मतलब सिंपल पॉइंट पर साइन चेंज हो जाता है, डबल पॉइंट पर साइन चेंज नहीं होता। जैसे ये देखिए, ये डबल पॉइंट है, ये सिंपल पॉइंट है, सिंपल पॉइंट पर क्या होगा, डबल साइन चेंज हो जाएगा, डबल पॉइंट पर साइन क्या होगा, चेंज होगा, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, सिंपल पॉइंट पर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है, ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन का। उसके बाद फिर अब देखिए, अब इसमें आया था पॉजिटिव, इसमें क्या आया, पॉजिटिव, पी ऑफ एक्स पॉजिटिव आया जब x क्या लिया आप, 2 से इनफाइनाइट। इस इंटरवल में पी ऑफ एक्स नेगेटिव, इस इंटरवल में पी ऑफ एक्स नेगेटिव, पी ऑफ एक्स 0 कहाँ, इस पर और इस पर, बस यही चीज तो हम यहाँ पर किए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। एक में देखिए क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप हम आपको क्या बोले हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 करके उससे x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए, नहीं, अब पहला स्टेप है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को लीनियर फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। सब के सब देखिए लीनियर में है, और सबके पावर में देखिए 1 है, इसका मतलब ऑड पावर में है, इवन यहाँ पावर नहीं है, ऑड है, मतलब इसके पावर में ऑड है, इसके पावर में, आप जानते हैं ना 1, 3, 5, 7 ये सब ऑड नंबर कहलाता है, मालूम है ना। तो इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 1 है, मतलब हर एक लीनियर फैक्टर के पावर में ऑड नंबर है, मतलब सब के सब सिंपल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। मतलब इससे जो आप x का वैल्यू निकालेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 कर करके, ठीक है। स्टेप 2 करते हैं, चलिए न्यूमरेटर को 0 कीजिए एंड डिनोमिनेटर को 0 कीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इस फैक्टर को 0 करेंगे, x माइनस 2 को 0 कीजिए एंड x माइनस 3 को 0 कीजिए। यहाँ से जब आप x का वैल्यू निकालेंगे 1 आएगा, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे 2, x का वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा 3,
और यहाँ से x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 इक्वल्स टू 0, फिर ये आ जाएगा x+1 इक्वल्स टू 0, x+2 इक्वल्स टू 0 एंड x+3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालने पर -1, -2 एंड -3। ठीक है, अब क्या करना है, नंबर लाइन ले लेंगे। ठीक है, नंबर लाइन पर क्या कीजिए, ये तमाम पॉइंट को रिप्रेजेंट कीजिए। सबसे बड़ा क्या है 3, उसके बाद 2, 3, 2, फिर आ जाएगा 1, फिर -1, फिर -2, फिर -3। किसी एक इंटरवल में क्या कीजिए, पी ऑफ एक्स का साइन चेक कर लीजिए। देखिए बता देते हैं एक चीज़, इस इंटरवल में चेक करना ज़्यादा आसान मेरे को लग रहा है, 0 पर भी चेक करना ज़्यादा आसान है, लेकिन इस इंटरवल में और भी ज़्यादा आसान है। देखिए इस इंटरवल जैसे हम ले लेते हैं 5, 4 भी ले सकते हैं, 5 ले लीजिए। अब देखिए 5 - 3 करेंगे कितना आ जाएगा, पॉजिटिव। ध्यान दीजिए 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। तो मतलब प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस, इधर प्लस 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 आ जाएगा, तो मतलब क्या आया, पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जिस पर इसका न्यूमरेटर 0 है ना, उस चीज़ को पहले क्या कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, उस चीज़ को पूरी डॉट यूज़ कर लेते हैं इसकी जगह। ठीक ना, और इस पर देखिए अनडिफाइंड है तो यहाँ सर्कल यूज़ कीजिए। इस पर पी ऑफ एक्स हो जाएगा 0, इस पर पी ऑफ एक्स अनडिफाइंड होगा। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर करना है, देखिए यदि प्लस आएगा ना, प्लस यदि आएगा, प्लस आएगा तो आपको करना क्या है, देखिए ऐसे ग्राफ ऊपर कर लीजिएगा। मतलब एक तरीका आपको बता देते हैं ताकि ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो साइन उन लेने में थोड़ा सा हो जाता है ना। जैसे प्लस आया तो ग्राफ को ऊपर हमेशा खींचेगा, प्लस वाले को। और ये सब के सब सिंपल पॉइंट है, मतलब जितना भी लीनियर फैक्टर है ना, सबकी पावर में ऑड है। और करना क्या है, ग्राफ को आपको ऐसे करते जाना है, ऐसे नहीं करना है, मतलब ऐसे, क्योंकि इधर तो है नहीं। अब देखिए ऊपर वाला जो भी है ना, सबके सब प्लस वाला साइन है, और नीचे जितना भी है ना वो सबके सब माइनस वाला है। मतलब एक अच्छा आइडिया आ गया कि नीचे वाला हमेशा देखेंगे इस इंटरवल में, इस इंटरवल में, इस इंटरवल में पी ऑफ एक्स मेरे को क्या दिखेगा, नेगेटिव। ठीक है, इस इंटरवल में, इस इंटरवल में, इस इंटरवल में, इस इंटरवल में पी ऑफ एक्स क्या दिखेगा, 0 से ग्रेटर। समझ में आया क्या? और इस इंटरवल में यहाँ नहीं, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर पी ऑफ एक्स दिखेगा आपको अनडिफाइंड। इस पर आ जाएगा 0। समझ में आया क्या? ठीक है, अब चलिए इसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, आंसर कैसे, साइंस इतना ही तो करना था मेरे को। ठीक है, अब आंसर हम अपने मन से लिखते हैं, वो इतना आपको साइन सिस्टम निकालना था इसका। अब यहाँ लिखिए साइन, किसका साइन सिस्टम आप निकालें, साइन सिस्टम ऑफ पी ऑफ एक्स। बस यही आपसे बोला जा रहा था ड्रॉ करने के लिए, क्लियर है? लेकिन x का वैल्यू हम अपने मन से ले रहे हैं। मतलब क्या, साइन सिस्टम ये कैसे है, साइन सिस्टम मेरे को कैसे पता चल गया ये साइन सिस्टम है? देखिए इस इंटरवल में पी ऑफ एक्स पॉजिटिव है, इस इंटरवल में पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, इस इंटरवल में निगेटिव, इसमें निगेटिव, इसमें निगेटिव। ये आपको चमक रहा है क्या? हाँ या ना? ठीक है, यही चीज़ तो मेरे को करना था। लेकिन हम यहाँ पर एक वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर में चलिए पी ऑफ एक्स यदि क्या रहेगा, 0 से ग्रेटर, देन x क्या होगा? पहले आप देख लीजिए, पी ऑफ एक्स 0 से ग्रेटर, इसका मतलब पी ऑफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव इस इंटरवल में, इस इंटरवल में, इस इंटरवल में, इस इंटरवल में। आप हर एक एक्स का वैल्यू लिख लीजिए उस इंटरवल का। तो माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक, -3। ठीक है, फिर यूनियन, फिर देखिए इस इंटरवल में भी क्या है, पॉजिटिव है, -2 से -1 में, फिर यूनियन। ठीक है, फिर देखिए 1 से 2 में भी पॉजिटिव है, फिर यूनियन। ठीक है, और 3 से इन्फिनिटी में भी। उसके बाद चलिए 2 नंबर में चलते हैं। पी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 या 0 से ग्रेटर, देन x बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स। देखिए 0 कहाँ पर होगा, ध्यान देना है। पी ऑफ एक्स 0 इस पर, इस पर, इस पर, इस पर नहीं होगा, इस पर नहीं, इस पर नहीं होगा, क्योंकि इस पर जिस पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 होगा उस पर पी ऑफ एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, पी ऑफ एक्स 0 या 0 से ग्रेटर। तो 0 से ग्रेटर पहले देखते हैं, 0 तो इस पर होगा नहीं, 0 से ग्रेटर ले लेंगे। ठीक है, तो -∞ to -3 इस पर ओपन कीजिए, यूनियन। ठीक है, -2 से -1। ठीक है, यूनियन, उसके बाद -1 नहीं, 1 से 2 इस पर क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर 0, इस पर भी 0 आता है, इसके बीच में पॉजिटिव आता है। ठीक है, फिर चलिए इसमें 3 to इन्फिनिटी, यूनियन लेने के बाद ये आ जाएगा आपका पी ऑफ एक्स का वैल्यू 0
या 0 से ग्रेटर, इस पर 0 और जब आप आगे आएंगे तो 0 से ग्रेटर आपको पी ऑफ एक्स मिलेगा। ठीक है, अब चलिए अगला सॉल्यूशन लिखते हैं क्या, पी ऑफ एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, तीसरा नंबर में देन एक्स क्या होगा, पी ऑफ एक्स देखिए 0 से कम किस किस इंटरवल में, 0 से कम, 0 का बात नहीं किया जा रहा है, 0 से कम मतलब नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, वो तमाम इंटरवल को आप लिख लीजिए यहाँ पर, -3 -2 यूनियन, फिर क्या आ जाएगा -1 और 1, फिर यूनियन 2 से 3। अब फिर यदि यहाँ रहता 4 में पी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, 0 या 0 से ग्रेटर देन एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, क्या होगा -3 से -2, इस पर भी ओपन लगेगा क्योंकि इस पर अनडिफाइंड होता है, लेकिन इसके बीच में पी ऑफ एक्स हमेशा 0 आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा, इस इंटरवल में नेगेटिव आएगा पी ऑफ एक्स। ठीक है, ये इंटरवल लेना है आपको, इस इंटरवल में नेगेटिव आएगा, इस पर 0 आएगा, तो यूनियन -1 to 1, 1 पर क्लोज, क्योंकि पी ऑफ एक्स का वैल्यू 0 भी लेना है, 0 से कम, -1 पर तो हमेशा ओपन आएगा, फिर उसके बाद 2 और 3 पर, इस पर भी क्लोज, इस पर भी क्लोज। क्लियर है, इसका साइन सिस्टम निकल गया। मेरे को इतना ही लिखना था, ये तो हम अपने मन से निकाल दिए, केवल आपको इसका ग्राफ, ये डायग्राम ड्रॉ करना था साइन सिस्टम वाला। समझ में आया क्या, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, फैक्टराइज कर करके लीनियर फैक्टर में लिख लेंगे, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 0 को बराबर कर करके उससे x का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर x के निकाले गए वैल्यू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, फिर क्या करेंगे, किसी एक सब इंटरवल में p ऑफ x का साइन चेक करेंगे, सिंपल पॉइंट पर p ऑफ x का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, डबल पॉइंट पर p ऑफ x के अगल बगल का साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा। वो चीज आपको इस एग्जाम्पल से पूरी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। ठीक है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू देखिए क्या है, x-1 के पावर में 5 इंटू x-2 के पावर में 10 इंटू x-3 के पावर में क्या है 7 डिवाइडेड बाय 2x-1 के पावर में 20। ठीक है, या यहां पर क्या कर लेते हैं, x-4 ही कर लेते हैं। ठीक है, x-4 कर लीजिए, क्या दिक्कत है, बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको लगा देंगे, वैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा आपके प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने के टाइम में। ठीक है, अभी थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या बोले हैं, रेशनल एक्सप्रेशन का जब साइन सिस्टम मेरे को निकालना है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या करना है, फैक्टराइज कर करके लीनियर फैक्टर के फॉर्म में लिख लेना है। देख लीजिए ऊपर भी लीनियर फैक्टर में ये भी। ठीक है, अब ये मत देखिएगा पावर यहाँ 5 है। ठीक है, जब इसको खोलेंगे तो यार ये लीनियर फैक्टर में दिखेगा ही नहीं, ऐसे नहीं सोचना है आपको, ऐसे देखना है ये लीनियर फैक्टर में है कि नहीं है। जैसे x-1 का पावर 5 है, ये लीनियर फैक्टर में कैसे है, ये चीज़ समझना चाहते हैं तो ऐसे देखिए, x-1 इंटू x-1 इंटू x-1 इंटू x-1 इंटू x-1, क्या देखिए आपको ये लीनियर फैक्टर दिख रहा है ना, यही चीज़ तो ये है। ठीक है, इसीलिए ये नहीं सोचना है कि x-5 जो है लीनियर फैक्टर नहीं है। 5 बार इसी चीज़ को लिख लेंगे तो आपको दिखने लगेगा। क्लियर, अब चलिए, अब क्या करना है, स्टेप 1 ऑलरेडी सही है तो स्टेप 2 करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 करके उससे x का वैल्यू निकाल लीजिए। बस आपको स्टेप ऐसे ही याद रखना है, न्यूमरेटर को 0 करना है, डिनोमिनेटर को, ऐसा इसलिए करते हैं देखिए 0 से जिस पॉइंट पर 0 होगा, 0 के अगल बगल में आप जानते हैं नेगेटिव पॉजिटिव आपको पता चल जाएगा साइन, इसीलिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 0 करते हैं। इस पॉइंट पर फंक्शन 0 होगा, इस पॉइंट पर अनडिफाइंड होता है, फिर भी डिनोमिनेटर को 0 कर लेते हैं। ठीक है, अब चलिए x-1 के पावर में क्या है 5 इंटू x-2 के पावर में है 10 इंटू x-3 के पावर में 7 इक्वल्स टू 0। अब हर एक फैक्टर तीनों को मल्टीप्लाई करने पड़ा है 0, इसका मतलब इसमें से कोई भी एक यदि 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, या तीनों 0 हो जाएगा तब भी 0 हो जाएगा। पॉसिबिलिटी तो ऐसे है कि x-5 बराबर 0 हो सकता है, या x-2 के पावर में 10 भी 0 हो सकता है, या नहीं तो x-3 के पावर में 7 भी 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, यहाँ से जब आप सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 2, यहाँ से निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पर x-4 के पावर में क्या है 20, इसको 0 बराबर कीजिए, और x-4 इक्वल्स टू 0 दैन x इक्वल्स टू क्या आ गया 4। ठीक है,
और उसके बाद चलिए x के जो भी यहाँ पर वैल्यू आपने निकाल रखा है, ठीक है, उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है। सबसे बड़ा वैल्यू देखिए क्या है 4, और उसके बाद फिर देखिए 3 है, उसके बाद फिर 2 है, उसके बाद 1 है। देखिए ये क्या है, अब यहाँ पर एक चीज़ मतलब ये साइन सिस्टम में देखना पड़ता है हमेशा, ठीक है। लीनियर फैक्टर के पावर में इवन है कि ऑड है, इस बात को आप पक्का ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए इस जो 4 के मतलब कब मिला आपको, किस लीनियर फैक्टर को आपने 0 के बराबर किया आपको 4 आया, इसको इसके पावर में इवन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, डबल पॉइंट है, ठीक है। डबल पॉइंट है, इसका मतलब अगल बगल का साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब यदि इधर प्लस तो इधर भी प्लस, इधर माइनस तो इधर भी माइनस। चलिए साइन चेक कर लेते हैं, या नहीं तो आपको दिख रहा है ये इवन होगा, ठीक है। अब फिर देखिए ऑड 2 3 देखिए ऑड या इवन को करने पर ऑड, तो यहाँ ले लीजिए क्या ऑड, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, चूंकि इसमें हर चीज है इसीलिए हम इवन ऑड दिखा देते हैं। क्या दिक्कत है, मेरा क्या जाएगा, उसके बाद फिर समझ में आ जाएगा आपको, तो इतना मेरे को करना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से। उसके बाद फिर देखिए 2 किस लीनियर फैक्टर को किए हैं, इसको ना, इसके पावर में क्या है इवन, और उसके बाद फिर देखिए ये 1 ऑड है ना। चलिए अब 5 ले लें, क्या 5 इधर आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ले सकते हैं, या नहीं तो 0 ले सकते हैं इस इंटरवल में, ठीक है। कहीं से भी आप ले लीजिए, कोई बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए 5 ले लेते हैं। 5 लेने पर ज़्यादा मेरे को मजा इसलिए आता है कि सबके सब पॉजिटिव दिखेगा। 5 - 4 1 पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है ना। इधर आ जाएगा पॉजिटिव, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। देख लीजिए 0 किस किस जगह पर होगा, न्यूमरेटर, देखिए न्यूमरेटर जब जिस पॉइंट पर 0 हो जाएगा उस पॉइंट पर p ऑफ x 0 होगा। डिनोमिनेटर तो कभी 0 होगा, न्यूमरेटर देखिए 0 1 पर होगा, 2 पर होगा, 3 पर होगा, यहाँ निकला हुआ है। 1 पर भी हो, 3 पर भी हो जाएगा, 2 पर भी होगा न्यूमरेटर 0, और 1 पर भी न्यूमरेटर 0 बराबर आएगा। बट इस पर नहीं आएगा, इस पर न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, p ऑफ x अनडिफाइंड हो जाएगा। आप देख लीजिए x के जगह पर 4 डालिए, 4 - 4 0 आ जाएगा ना, इस पर डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, इसीलिए ये पॉइंट को हम कंसीडर नहीं करके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे हम क्या करने वाले हैं, अब ये डबल पॉइंट है, मतलब इवन पावर है ना, तो इसके अगल बगल का साइन क्या रहेगा, सेम। ऐसे ऊपर ग्राफ है तो प्लस प्लस ही लेंगे, ठीक है। 3 देखिए सिंपल पॉइंट है, तो इसका साइन इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। लेकिन फिर देखिए 2 क्या है, डबल है, ठीक है, 2 डबल है, इसीलिए इसके अगल बगल का साइन सेम रहेगा, और ये सिंपल पॉइंट है। फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है। डबल पॉइंट है तो अगल बगल का साइन सेम रहेगा, मतलब जैसा ग्राफ इधर वैसा ग्राफ इधर, इधर प्लस है तो इधर भी प्लस वाला ग्राफ तो ऊपर ही रहेगा, प्लस वाला ग्राफ ऊपर, माइनस वाला ग्राफ नीचे, ठीक है। तब देखिए क्या हो जाएगा, फिर यहां देखिए ये क्या है, ये सिंपल पॉइंट 3 है, तो यहाँ प्लस, ऐसे भी ग्राफ नीचे है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस। बट सिंपल डबल आपको आना चाहिए करने के लिए, ठीक है। अब आपको p ऑफ x का साइन, यही तो है साइन सिस्टम ऑफ, या साइन स्कीम बोल सकते हैं। अब देखिए इसी चीज को बोलते हैं, ठीक है ना, वेवी कर्व मेथड भी बोलते हैं इसी चीज को, वेवी कर्व मेथड इसी मेथड का नाम है, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, साइन सिस्टम बोलते हैं, साइन स्कीम बोलते हैं, वेवी कर्व मेथड, जो भी बोलने का मैंने आपको, आप बोल लीजिए, ठीक है। अब आपसे ऐसे पूछा जा सकता है p ऑफ x यदि 0 से ग्रेटर रहेगा, ठीक है, देन x क्या होगा। p ऑफ x यदि 0 से ग्रेटर रहेगा, 0 से ग्रेटर देखिए मतलब पॉजिटिव, तो जहां जहां पॉजिटिव है उस इंटरवल में p ऑफ x पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव, तो आप कैसे लिखेंगे, -∞ to 1, इसमें पॉजिटिव यूनियन, ठीक है। यहां से यहां पॉजिटिव है, ले लीजिए, 4 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, बस 4 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 3 से इनफाइनाइट में पॉजिटिव आएगा, बट 4 को छोड़ करके, ठीक है। अब चलिए 2 नंबर में p ऑफ x क्या 0 से कम, नहीं 0 या 0 से ग्रेटर कर लेते हैं एक बार, देन x क्या होगा, x क्या होगा जब 0 होगा या 0 से ग्रेटर, 0 इस पर होगा, ठीक है, 0 किस पर होगा, इस पर 0 हो जाएगा, तो -∞ to 1 पर क्लोज लगा देंगे, फिर यूनियन, और 0 से ग्रेटर इसमें, इस पर 0 भी होना चाहिए, p ऑफ x इस पर 0, इस पर अनडिफाइंड है, तो 3 से इनफाइनाइट तो हो जाएगा, 3 को क्लोज कर लेंगे। लेकिन 3 से इनफाइनाइट में एक ऐसा पॉइंट आ गया
इस इंटरवल में जहां पर पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। सो इसको क्या करना पड़ेगा मेरे को, जिस पॉइंट पर ये अनडिफाइंड हुआ उसको हटा लीजिए, क्योंकि मेरे को चाहिए हमेशा सॉल्यूशन कौन सा, डिफाइंड सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या करना है, पी ऑफ एक्स यदि लेस देन 0 रहेगा तब हम कौन सा सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे, 0 से कम चाहिए मेरे को, ठीक है। देखिए 0 इस पर आ जाता है, 0 इस पर, 0 इस पर, 0 वाला नहीं चाहिए, 0 से कम वाला चाहिए। तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 1 से 3 कर लेते हैं, ठीक है। 1 से 3 में देखिए क्या है, निगेटिव निगेटिव, बट 2 पर 0 आ रहा है, 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब क्या करना है, पी ऑफ एक्स 0 या 0 से कम, देन x क्या, फिर से एक बार ध्यान दीजिए, हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रही हो ये बात कि 0 से कम वाला आपका वैल्यू चाहिए। इस पर तो 0 हो जाएगा, आप देख लीजिए 1 रख करके, इस पर 0, इस पर भी 0, इस पर 0, मेरे को 0 से कम चाहिए, मतलब निगेटिव वाला इंटरवल चाहिए। इस पर 0 से कम आ जाएगा, इसमें 0 से कम आ जाएगा। तो यहाँ ऐसा करते हैं, केवल 2 के वजह से, है ना, मेरे को क्या करना पड़ रहा है, इतना से इतना लेना पड़ रहा है, तो हम यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2 पर चूंकि पी ऑफ एक्स 0 आ जाएगा, और जब पी ऑफ एक्स 0 आ जाएगा जिस पॉइंट पर, तो मान लीजिए पी ऑफ एक्स इस इंटरवल में यदि आप यहाँ पर 2 नहीं सब्ट्रैक्ट करते तो इसमें 0 भी है, एक ऐसा वैल्यू है जो जिसमें 0 भी पी ऑफ एक्स का वैल्यू है, तो 0 का भी 0 से छोटा होता नहीं है, तो x का जो है ना, मतलब यदि वैल्यू आप 2 ले लेंगे तो ये एक्सप्रेशन जो है ना, मतलब खुश नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक वैल्यू ऐसा भी है इस इंटरवल में जहाँ पर इसको बेचारे को हमेशा दर्द मतलब महसूस होते रहेगा, इसीलिए क्या करेंगे, उस चीज़ को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जैसे कह रहा है कि x 0 है या 0 से कम है, तो 0 इस पर है, 0 इस पर है, 0 इस पर है, कम इस इंटरवल में आ ही जाएगा। मतलब 1 से लेकर के यदि आप 3 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 भी मिल जाएगा और 0 से कम भी मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम आपको इसका स्टेप्स लिखा देते हैं। क्वेश्चन समझ में आया क्या, कैसे कैसे करते हैं। अब जैसे हाँ, ऐसा भी हम कर सकते थे, पहले हम आपको पूरा इसका रूल्स लिखा देते, ठीक है, उसके बाद फिर हम आपको क्या करते, क्वेश्चन बता देते। हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लगता, हम अपने स्टूडेंट लाइफ मतलब के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, ठीक है, कि हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो एक एक जब पूरी थ्योरी लिखा दिया जाता था पहले ही, तो काफ़ी दिमाग पर भारी लगने लगता था, ठीक है, कि कितना सारा चीज़ है यार इसमें। जब आप क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो उसके बाद स्टेप्स आपको ऑटोमेटिक मालूम हो जाता है कौन कौन सा स्टेप्स इसमें हम लगाए हैं। जैसे अभी हम मान लीजिए स्टेप्स इसका लिखेंगे भी, तो हम क्या लिखेंगे पहले कि पहला स्टेप में कि मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या करना है, लीनियर फैक्टर के फॉर्म में लिख लेना है, बस पहला स्टेप मेरा ये रहेगा। और आप जानते हैं लीनियर फैक्टर के फॉर्म में जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आप कैसे इसको जीरो, अभी जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक ही रहता है यहाँ पर, सोचिए ऐसे, तो उसको फैक्टराइज करके ही ना हम एक्स का वैल्यू निकालते थे। इससे बढ़िया है कि यार उसको पहले से फैक्टर बना लो, ठीक है, फैक्टर फॉर्म में लिख लो, उसके बाद फिर उसका साइन सिस्टम निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद फिर क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जीरो करके उससे एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरा स्टेप है, हो गया। जीरो क्यों करते हैं, देखिए जैसे देखिए यहाँ जीरो है, इस पॉइंट पर जीरो है, तो आप जानते हैं जीरो के अगल बगल ही आपको पॉजिटिव नेगेटिव दिखेगा, ठीक है, समझ में आया क्या। इसीलिए इस पॉइंट पर ये मतलब जीरो निकाल लेते हैं, पहले सबको जीरो कर लेते हैं, मतलब वो एक बाउंड्री लाइन मेरे को पता चल जाता है कब ये नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा, किस पॉइंट पर जीरो हो जाएगा। समझ में आया क्या। इसीलिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जीरो करते हैं। पहला स्टेप समझ में आया, लीनियर फैक्टर के फॉर्म में लिख लेना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। फिर सेकंड फैक्टर क्या, सेकंड स्टेप क्या करना है आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जीरो करके एक्स का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप, निकालेंगे एक्स के वैल्यू को नंबर लाइन पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, साइन किसी एक सब इंटरवल में क्या कीजिए, पी ऑफ एक्स का साइन निकाल लीजिए। सिंपल पॉइंट पर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, डबल पॉइंट पर साइन चेंज नहीं होता है। डबल पॉइंट सिंपल पॉइंट समझ में आया आपको, जिस लीनियर फैक्टर के पावर में इवन नंबर रहेगा, ठीक है, वो क्या कहलाता है, सिंपल पॉइंट। और नहीं, डबल पॉइंट, ठीक है, जिस लीनियर फैक्टर के पावर में ऑड नंबर रहेगा वो कहलाता है क्या, सिंपल पॉइंट, ठीक है। चलिए अब हम स्टेप्स लिखा देते हैं, उसके बाद फिर आगे मतलब देखते हैं, टाइम यदि रहेगा तो एक क्वेश्चन पक्का हम लगा देंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद फिर स्टेप्स यूज करेंगे।
मेथड टू फाइंड द साइन स्कीम ऑफ ए रेशनल एक्सप्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक ना। रेशनल एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स जो है उसके साइन स्कीम को निकालने का जो मेथड है ना उसको हम लिख रहे हैं, ठीक है। स्टेप 1 में फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर into a linear factor put numerator equals to 0 and find x, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पुट ऑल दोज पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन check sign of p of x in any one of the sub interval by putting some particular integral values of x except at the point on number line for the other subintervals sin of p of x change at the simple point but sin of p of x does not change the double point.
देखिए जितना हम स्टेप्स अभी किए थे, ठीक है, साइन सिस्टम निकालने में, ठीक है, उसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखें। ठीक है, मेरे को याद है ये सब चीज़, बट थोड़ा सा फास्ट लिखने के चक्कर में इसको हम आपको क्या किए, देख करके लिखा दिए, ठीक है, ताकि कहीं भी गलती नहीं हो, नहीं तो टाइम लग जाता है स्टेप सोचने में भी। ये सब हम पहले से लिख लिए, उसके बाद फिर हम आपको, ठीक है ना, यही सब चीज़ किए थे कि नहीं किए थे। देखिए पहला स्टेप हम आपको बताए थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या करना है, लीनियर फैक्टर के फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है, जब आपको रेशनल एक्सप्रेशन का साइन सिस्टम निकालना रहेगा तो पहला स्टेप आप को समझ में आगे, चूंकि क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं तो स्टेप समझने में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगा यहाँ पर। फिर देखिए क्या लिखें, पुट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 एंड फाइंड एक्स। क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 के बराबर कर करके उससे एक्स का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है, ये भी आपको हम करने के लिए बता दिए हैं। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, पुट ऑल दोज पॉइंट्स, ठीक है, ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, एक्स का जो भी वैल्यू निकला है ना स्टेप 2 से, ठीक है, उस एक्स के वैल्यू को क्या करना है, नंबर लाइन पर पुट कर लेना है। चेक साइन ऑफ पी ऑफ एक्स इन एनी वन ऑफ द सब इंटरवल बाय पुटिंग सम पार्टिकुलर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ, वैल्यू बोलिए या वैल्यूज बोलिए, मतलब कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है, वैल्यू बोलिए, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑन नंबर लाइन। बस ये चीज़ मेरे से छूट गया था, ठीक है, हम बोल देते हैं आपको, नंबर लाइन पर के पॉइंट को छोड़ करके, चूंकि देखिए नंबर लाइन पर जो पॉइंट है वो तो उस पॉलिनोमियल रेशनल एक्सप्रेशन का जीरोज है, या तो उस पॉइंट पर क्या होता है, पी ऑफ एक्स अनडिफाइंड होता है, ठीक है। यदि आप उस पॉइंट को रख देंगे उसमें तो आपको पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये पता ही नहीं चल पाएगा, ठीक है। इसीलिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, नंबर लाइन पर के पॉइंट को छोड़ करके, ठीक है, आपको इंटीग्रल वैल्यू लेना है, मतलब दूसरा इंटीजर लेना है जो नंबर लाइन पर का पॉइंट नहीं होना चाहिए। बस किसी एक सब इंटरवल का वैल्यू उठाइए, ठीक है, उसको क्या कीजिए, पी ऑफ एक्स में डालिए, उसका साइन चेक कीजिए, ठीक है। अब देखिए साइन ऐसे तो नहीं है, प्लस माइनस हमेशा होते रहेगा। उसके लिए यहाँ स्टेप 5 लिखाया गया है कि फॉर द अदर सब इंटरवल, मतलब एक सब इंटरवल का यदि आप साइन क्या किए, निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए अभी हम आपको बोले थे 3 2 1, ठीक है, -1 -2, एक क्वेश्चन अभी जस्ट इससे पीछे जो लिए क्या कि इस इंटरवल में लिए थे तो प्लस आया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हम लिखें कि फॉर द अदर सब इंटरवल साइन ऑफ पी ऑफ एक्स चेंज, ठीक है, एट द चेंज दे दीजिए, चेंज एट द सिंपल पॉइंट, ठीक है। सिंपल पॉइंट पर क्या होता है ना कि एफ ऑफ एक्स का साइन, सिंपल पॉइंट पर पी ऑफ एक्स का साइन क्या हो जाता है ना, चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है इसका मतलब यदि ये सिंपल पॉइंट है तो यहाँ प्लस है, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत करा है। फॉर द अदर सब इंटरवल साइन ऑफ पी ऑफ एक्स चेंज एट द सिंपल पॉइंट, मतलब यदि आपने इस सब इंटरवल का साइन निकाला और यदि आपको पॉजिटिव आ गया, ठीक है, तो आप याद रखिए सिंपल पॉइंट यदि ये है तो इसके बगल वाला साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। फिर यदि ये सिंपल पॉइंट है इसके बगल वाला साइन आ जाएगा पॉजिटिव, लेकिन यदि ये डबल पॉइंट है तो यहाँ भी आपको प्लस देना पड़ेगा। क्लियर है, वो हम आगे इसके लिए हम आगे लिखें यहाँ से सिंपल पॉइंट, ठीक है, करा कि बट साइन ऑफ पी ऑफ एक्स डज नॉट चेंज, ठीक है, चेंज द डबल पॉइंट, बट पी ऑफ एक्स का साइन क्या होना चाहिए, डबल पॉइंट पर चेंज नहीं होना चाहिए। हम आपको बोले डबल पॉइंट समझ में आया क्या, जिस लीनियर फैक्टर के पावर में इवन नंबर रहेगा, और ऐसे उस चीज़ को हम यहाँ डिफाइन कर दिए हैं। डबल पॉइंट पर क्या होता है, पी ऑफ एक्स का साइन चेंज नहीं होता है, मतलब उसके अगल बगल का साइन सेम रहेगा। यदि ये डबल पॉइंट होता, ठीक है, तो यदि यहाँ का साइन आपको प्लस आया तो यहाँ का साइन भी प्लस आएगा, और इस टाइप का एग्जाम्पल भी हम लगा चुके हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ हम लिख चुके हैं, मतलब मान लीजिए जिस बच्चे को आपको फेयर करना है, ठीक है, फेयर नोटबुक बनाना है तो आप बना सकते हैं। इसीलिए हम इस चीज़ को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको कॉपी बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए हम ये चीज़ को लिख देते हैं यहाँ पर। फिर देखिए क्या करा, इफ द पावर ऑफ ए लीनियर फैक्टर इज ऑड, ठीक है ना, देन द पॉइंट इज कॉल्ड सिंपल पॉइंट, ठीक है। अभी हम जस्ट आपको बोले हैं जिस लीनियर फैक्टर के पावर में क्या रहेगा, ऑड नंबर रहेगा, उसको जीरो करके उससे जो एक्स का वैल्यू निकलेगा वो क्या कहलाता है, सिंपल पॉइंट, ठीक है। और जिस लीनियर फैक्टर के पावर में क्या रहेगा, ऑड नंबर, इवन नंबर रहेगा, उसको बोलते हैं डबल पॉइंट, ठीक है। क्या लिखें, इफ द पावर ऑफ ए लीनियर फैक्टर इज ऑड देन द पॉइंट इज कॉल्ड सिंपल पॉइंट, एंड द पावर ऑफ द लीनियर फैक्टर इज इवन देन, ठीक है, द पॉइंट इज कॉल्ड डबल पॉइंट, ठीक है। क्लियर है, और इसका हम कैसे साइन सिस्टम निकालते हैं ये हम आपको पहले ही बता दिए हैं। चलिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं, उसके बाद फिर इसकी कहानी को आज यहीं खत्म करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, लेट पी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू
x माइनस 2 के पावर में है 1000 इंटू एक्स प्लस 1 के पावर में देखिए क्या है 253, x माइनस 1/2 के पावर में है 971 और x प्लस 8 के पावर में क्या है 4। और उसके बाद देखिए क्या है x के पावर में है 500 इंटू एक्स माइनस 3 के पावर में है 75 इंटू एक्स प्लस 2 के पावर में 23। Can I solve the following? Inequalities. देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1, एफ ऑफ एक्स 0 से ग्रेटर, एफ ऑफ एक्स 0 से ग्रेटर, एफ ऑफ एक्स 0 से लेस है और एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। मतलब आपको एक्स का वो तमाम वैल्यू निकालना है, ठीक है, जिसको इसमें यदि हम डालेंगे तो एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, हमेशा 0 से ग्रेटर आना चाहिए, फिर डालेंगे तो 0 या 0 से ग्रेटर आना चाहिए, फिर एक्स का वो तमाम वैल्यू बताना है जिसके लिए पी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए 0 से कम, एक्स का वो तमाम वैल्यू बताना है जिसके लिए क्या होना चाहिए एफ ऑफ एक्स 0 होना चाहिए, 0 से कम आना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आपको बताना है। क्लियर? करना क्या है देखिए, अब पहले तो इसका साइन सिस्टम निकाल लीजिए। जब तक आप साइन सिस्टम नहीं निकालेंगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि पी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स 0 से ग्रेटर किस इंटरवल में है और 0 से कम किस में है, 0 कहाँ पर है, अनडिफाइंड कहाँ पर है, ठीक है। तो इसका चलिए पहले साइन सिस्टम निकालते हैं, ठीक है ना। तो अब कितना इसको फिर से दोबारा लिखेंगे, इससे बढ़िया है हम आपको बता देते हैं। पहला स्टेप याद कीजिए, पी ऑफ एक्स के यहाँ एफ ऑफ एक्स है पी ऑफ एक्स की जगह पर, तो चलिए यहाँ एफ ऑफ एक्स हम बोलते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लीनियर फैक्टर के फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, चलिए लीनियर फैक्टर में लिखना चाहते थे, ऑलरेडी लिखा हुआ है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, न्यूमरेटर और स्टेप 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 करके उससे एक्स का वैल्यू निकाल लेना है। ये तमाम को जब आप 0 करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे देखिए क्या आएगा, 2 आएगा, -1 आएगा, 1/2 आएगा और एक्स प्लस 8 के पावर 4, इसको सॉल्व करेंगे तो -8 आ जाएगा, हाँ या ना। कर दें क्या, x माइनस 2 के पावर में 1000 है इंटू एक्स प्लस 1 के पावर में 253 इंटू एक्स माइनस 1/2 के पावर में कितना है 971 इंटू एक्स प्लस 8 के पावर में 4 है। इसको 0 कीजिए, यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो हर एक फैक्टर को आपको 0 के बराबर करना पड़ेगा। यहाँ से चलिए x का वैल्यू निकाल लेते हैं 2, यहाँ से x का वैल्यू -1, यहाँ से x का वैल्यू 1/2 निकालिएगा, आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये तो न्यूमरेटर को 0 किए हैं, यहाँ क्या करना है, डिनोमिनेटर को 0 के बराबर करके उससे x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, x के पावर में 500 इंटू एक्स माइनस 3 के पावर में 75 इंटू एक्स प्लस 2 के पावर में क्या है 23 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 0 आएगा, ठीक है, x इक्वल्स टू 3 आएगा, x इक्वल्स टू -2 आएगा, कीजिएगा आएगा, ठीक है। अब चलिए नंबर लाइन ले लेते हैं एक, और x के जितने भी निकाले गए वैल्यूज़ हैं उनको नंबर लाइन पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। सबसे बड़ा वैल्यू देखिए क्या है 3, हाँ है ना। उसके बाद फिर 2, उसके बाद देख लीजिए इसमें से, उसके बाद फिर क्या है 1/2, उसके बाद फिर 0, उसके बाद फिर क्या है -1, उसके बाद फिर क्या है -2, ठीक है। उसके बाद फिर -8,
इतना ही है ना, 1 2 3 4 3 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, आ गया। अब देखिए न्यूमरेटर कहाँ कहाँ जीरो हुआ है, न्यूमरेटर जो जीरो हुआ है 2 पर, उस पर क्या कीजिए आप डॉट यूज़ कीजिए, 1/2 पर भी, अच्छा वो ये तो 1/2 ही है, 2 पर भी न्यूमरेटर जीरो है, 3 पर नहीं है, 3 पर अनडिफाइंड हो जाएगा, चूँकि 3 नहीं होगा, चूँकि 3 पर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, ठीक है, तो उस पर अनडिफाइंड हो जाएगा। और देखिए -2 पर भी अनडिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या, 0 पर भी अनडिफाइंड हो जाएगा, और ये सब पर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इवन ऑड दिख रहा है क्या, देखिए अब इसमें ही आपको पता चलेगा। देखिए इसके पावर में क्या है, x - 2 के पावर में 1000 है, 1000 आप जानते हैं इवन या ऑड, इवन है, ठीक है। और इस लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर करके उस x का वैल्यू देखिए क्या निकला है 2, तो ये हो गया क्या, इवन, इवन है। और देख लीजिए और कोई है क्या इवन वाला, -8, ठीक है, ये भी है -8, ये भी इवन वाला है। और उसके बाद देखिए और 0 वाला भी इवन है, चूँकि x के पावर में 500 है, तो ये भी इवन ही है ना, तो ये आ जाएगा क्या, इवन। मतलब इसके अगल बगल का साइन सेम रहेगा, इसके अगल बगल का साइन सेम रहेगा, इसके अगल बगल का साइन सेम रहेगा। चलिए इस इंटरवल में क्या करते हैं, अब ये सब सबके सब बाद में बचा हुआ तो ऑड ही हो जाएगा। अब चलिए इस इंटरवल में साइन चेक करते हैं, इस इंटरवल में 5 ले लेते हैं। 5 जब लेंगे हम, 5 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, पॉजिटिव 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 है ना, पॉजिटिव, ये क्या आ जाएगा प्लस। तो ग्राफ ऐसे, ग्राफ ऊपर तो समझ जाइएगा प्लस, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल पॉइंट है इसीलिए ग्राफ क्या हो जाएगा, यहाँ से नीचे गिरेगा। ये डबल पॉइंट है इसीलिए अगल बगल का साइन सेम रहेगा, इधर माइनस है तो इधर भी क्या रहेगा माइनस। फिर ये सिंपल पॉइंट है तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। ये डबल पॉइंट है 0, ठीक है, अगल बगल का साइन सेम रहेगा, मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा। ये -1 क्या है, सिंपल पॉइंट है, तो फिर इसका ग्राफ नीचे गिरेगा, ठीक है। ये भी सिंपल पॉइंट है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये डबल पॉइंट है, ठीक है। अब ऊपर वाला जो है सबके सब प्लस है, और नीचे वाला आइडिया है क्या, माइनस। इसके बाद क्या करना है, अब आपको सॉल्यूशन निकालना है एक्सप्रेशन का। f(x) जब 0 से देन x निकालना है आपको। देख लीजिए 0 से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव, ठीक है। इस इंटरवल में पॉजिटिव है, इस पर 0 है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा करते हैं, देखिए इसमें पॉजिटिव इसमें पॉजिटिव है, तो यहाँ से यहाँ लेंगे, यहाँ से यहाँ लेंगे, फिर यूनियन लेंगे। इससे बढ़िया यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, या आप ऐसे आंसर दे सकते हैं, इतना और इतना, ठीक है। इस पर क्या करेंगे हम, ओपन लगा लेंगे, ओपन लगा लेंगे, ओपन लगा लेंगे, ठीक है। इससे बढ़िया यहाँ से यहाँ करके -8 को हटा लेते हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसको ऐसे, -8, ठीक है, -8 से लेके कहाँ तक, -2 तक, यहाँ पर ओपन, क्लियर। यहाँ पर क्या कर लेते हैं ओपन, और -8 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि -8 पर f(x) आ जाता है क्या, 0, और 0 लेना नहीं है, 0 0 से ग्रेटर नहीं होता है। और उसके बाद देखिए 0 कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसमें भी 0 नहीं आना चाहिए, मतलब क्या, -1 से 1/2 में भी पॉजिटिव है, 0 नहीं है, तो 0 को क्या करेंगे, हटा लेंगे। और उसके बाद देखिए 3 से इनफाइनाइट, ये हो गया। अब f(x) क्या होना चाहिए, 0 या 0 से ग्रेटर, देन x बताना है आपको, 0 या 0 से ग्रेटर। देखिए इस पर 0 और इधर 0 से ग्रेटर, इस पर 0 इधर 0 से ग्रेटर, तो यहाँ से यहाँ तक यदि हम ले लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको 0 से ग्रेटर वाला इंटरवल मिल जाएगा, -0 या 0 से ग्रेटर। और उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ पॉजिटिव है, इसका मतलब 0 से ग्रेटर है, लेकिन 0 पर अनडिफाइंड है, इसीलिए 0 को हटाना पड़ जाएगा। -1 से 1/2 इंटरवल में, ठीक है, इस पर भी 0 है, इस पर भी 0 है, बट इस पर अनडिफाइंड है, तो इसको हटा देंगे इस सेट से। और फिर यूनियन 3 से इनफाइनाइट, लेकिन इस पर हमेशा ओपन होगा चूँकि ये डिनोमिनेटर पर का पॉइंट है, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, यदि ये 0 से कम रहेगा तब, तो चलिए क्या करें, इसको मिटा लेते हैं, इसका अब ज़रूरत नहीं है।
3 नंबर में देखिए क्या है, एफ ऑफ एक्स 0 से कम है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स 0 से कम किस किस इंटरवल में है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स 0 से कम किस इंटरवल में, एफ ऑफ एक्स 0 से कम है इसमें, है ना, इसमें और इसमें। 0 से कम लेना है, 0 वाला नहीं लेना है। जैसे इस पर एफ ऑफ एक्स 0 आ जाएगा, ठीक है, और इस पर भी एफ ऑफ एक्स 0 आएगा, बट 0 अभी नहीं लेना है, 0 से कम चाहिए मेरे को, ठीक है। तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू -2 से -1, ठीक है, यूनियन। और देखिए यहाँ से यहाँ तक एफ ऑफ एक्स निगेटिव है, केवल x इक्वल्स टू 2 को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि x इक्वल्स टू 2 पर एफ ऑफ एक्स क्या है, 0 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए करना क्या है मेरे को, 1/2 से लेकर के 3 के बीच का वैल्यू आप ले लीजिए और 2 को सबट्रैक्ट कर लीजिए, क्योंकि 0 नहीं आता है निगेटिव में, ठीक है, निगेटिव में 0 नहीं आता है। और एफ ऑफ एक्स क्या लेना है, 0 लेना है या 0 से कम लेना है। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू देखिए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स 0 भी होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स 0 देखिए यहाँ पर है, एफ ऑफ एक्स 0 यहाँ पर है, एफ ऑफ एक्स 0 यहाँ पर है, एफ ऑफ एक्स 0 यहाँ पर है, क्लियर है। तो ये सब हम सब तमाम वैल्यू को लेंगे, लेकिन एफ ऑफ एक्स 0 होना चाहिए, 0 से कम होना चाहिए। पहले इस इंटरवल को डिसाइड करते हैं, इस पर 0 और 0 से कम, इतना तक में ही 0 से कम है ना एफ ऑफ एक्स। तो क्या आ जाएगा, -2 से -1, -1 पर 0 आ जाता है, इसीलिए इसको क्लोज कर लेंगे यहाँ ओपन। उसके बाद फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है, 0 से कम आता है, इस पर 0, इस पर 0, तो ले आ जाएगा। चूंकि एफ ऑफ एक्स आपको लेना है 0 या 0 से कम, तो यहाँ से यहाँ तक में 0 से कम, इसको छोड़ करके इस पर 0, तो ये पूरी कर लेगा कवर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1/2 से 3, 1/2 पर 0, इस पर तो हमेशा अनडिफाइंड होगा। क्या लगता है आपको 1/2 से 3 के बीच में एफ ऑफ एक्स 0 होगा क्या, पहले आप ये बताइए। हाँ 0 हो जाएगा 2 पॉइंट पर, ठीक है, और 0 से कम, 0 से कम इसमें तो आ ही जाएगा, क्लियर। और देखिए 0 वाला भी चाहिए जहाँ पर एफ ऑफ एक्स 0 हुआ है, तो 0 -8 पर भी हुआ है, ठीक है, तो यहाँ हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आज कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। जितना सारा चीज़ हम आज आपको पढ़ाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये यदि आपका अच्छा नहीं है तो फिर आगे जो आप सोच रहे हैं इंटरवल चैप्टर पढ़ने के लिए, नहीं, ये मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है, तो फिर वहाँ आपको थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा। सो ये सब आप अच्छा कर लीजिए, और करने का मौका भी अभी है, क्योंकि वीडियो लेक्चर बन रहा है यहाँ। ऐसा नहीं है कि मतलब एक ये होता है कि चलो क्लास में पढ़ रहे हैं, सिलेबस को बहुत ज़्यादा देखना है, हम तो हर चीज़ करके दे देते हैं। आपको जो देखने का मन करे आप आराम से देख सकते हैं अच्छे से। जितना भी वीडियो आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में, ठीक है, एकदम अच्छे से अच्छे लेवल में मिलेगा आपको, आपका कंसेप्ट भी अच्छा हो जाएगा ये सब चीज़ को करने से, ठीक है। मैथमेटिक्स का काफ़ी कहिए तो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये सब, ठीक है। सो इसको कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।